और अब आगे बुलेटिन में बात करेंगे एक ऐसी लव स्टोरी की जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक है। टीवी9 भारतवर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। पुलिस को सीमा के आईएसआई ऑपरेटिव होने का शक है। सीमा के 2 पासपोर्ट और उम्र का भी हेरफेर का पुलिस को शक है। ये तमाम जानकारियां एटीएस की पूछताछ के बाद सामने आई है। एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है। और आप देखिए कि तमाम इंफॉर्मेशंस सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटीएस समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट एजेंसीज लगातार सीमा हैदर, उसके पति सचिन और उसके पिता से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितनी साधारण इस लव स्टोरी को बताया जा रहा है, क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है, इस बात को पुख्ता करने की कोशिश, तमाम डॉक्यूमेंट्स, उस रूट को, उस पूरे प्लान को वेरीफाई करने की कोशिश, जो पूरी कहानी सीमा के जरिए अभी तक एजेंसीज को बताया गया है। कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज भी ये पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसआई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुख्ता होते हुए तमाम बातचीत में सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए सीमा हैदर से कल भी 8 घंटे पूछताछ हुई, आज फिर उसके बाद से ही पूछताछ उससे चल रही है। इस वक्त सेक्टर 58 नोएडा के अंदर जो एटीएस का दफ्तर है वहां पर सीमा को रखा गया है। सचिन साथ में मौजूद है। इसके अलावा जो सचिन के पिता है नेत्रपाल, वो भी वहीं पर मौजूद है और सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पूछताछ सीमा की आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसी के इर्द गिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात पुलिस के सामने पेश किए, चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हो, इसके अलावा जो उसके पासपोर्ट हैं 2, उन सबको लेकर उसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 2 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है। जब उससे पूछताछ की गई कि 2 पासपोर्ट सीमा के पास एक ही नाम से, एक ही पते पर और एक ही जन्म तिथि के कैसे मौजूद है, तो उस पर सीमा का जवाब ये था कि दरअसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसका उसकी तिथि निकल चुकी थी, तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है। जो तमाम बातें अब तक सीमा ने बताई हैं उन तमाम बातों को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। जो रूट सीमा ने बताया कि उस रास्ते से वो उसी बस के अंदर बैठकर पोखरा से ग्रेटर नोएडा तक पहुंची थी, उस बस की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल पुलिस को दिया था, उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है, साथ ही उसको फोरेंसिक टीम के पास भेजा। यानी कि अभी एटीएस की जो पूछताछ हो रही है उसमें और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं सीमा हैदर को लेकर के। नजर आप बनाए रखिएगा। शुक्रिया। और अब आगे बुलेटिन में बात करेंगे एक ऐसी लव स्टोरी की जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक है। टीवी9 भारतवर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। पुलिस को सीमा के आईएसआई ऑपरेटिव होने का शक है। सीमा के 2 पासपोर्ट और उम्र का भी हेरफेर का पुलिस को शक है। ये तमाम जानकारियां एटीएस की पूछताछ के बाद सामने आई है। एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है। और आप देखिए कि तमाम इंफॉर्मेशंस सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटीएस समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट एजेंसीज लगातार सीमा हैदर, उसके पति सचिन और उसके पिता से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितनी साधारण इस लव स्टोरी को बताया जा रहा है, क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है, इस बात को पुख्ता करने की कोशिश, तमाम डॉक्यूमेंट्स, उस रूट को, उस पूरे प्लान को वेरीफाई करने की कोशिश, जो पूरी कहानी सीमा के जरिए अभी तक एजेंसीज को बताया गया है। कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज भी ये पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसआई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुख्ता होते हुए तमाम बातचीत में सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए सीमा हैदर से कल भी 8 घंटे पूछताछ हुई, आज फिर उसके बाद से ही पूछताछ उससे चल रही है। इस वक्त सेक्टर 58 नोएडा के अंदर जो एटीएस का दफ्तर है वहां पर सीमा को रखा गया है। सचिन साथ में मौजूद है। इसके अलावा जो सचिन के पिता है नेत्रपाल, वो भी वहीं पर मौजूद है और सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पूछताछ सीमा की आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसी के इर्द गिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात पुलिस के सामने पेश किए, चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हो, इसके अलावा जो उसके पासपोर्ट हैं 2, उन सबको लेकर उसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 2 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं
जिनके अलग अलग नंबर है। जब उससे पूछताछ की गई कि 2 पासपोर्ट सीमा के पास एक ही नाम से, एक ही पते पर और एक ही जन्म तिथि के कैसे मौजूद है, तो उस पर सीमा का जवाब ये था कि दरअसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसका उसकी तिथि निकल चुकी थी, तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है। जो तमाम बातें अब तक सीमा ने बताई हैं, उन तमाम बातों को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। जो रूट सीमा ने बताया कि उस रास्ते से वो उसी बस के अंदर बैठकर पोखरा से ग्रेटर नोएडा तक पहुंची थी, उस बस की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल पुलिस को दिया था, उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है, साथ ही उसको फोरेंसिक ठीक टीम है के पास जितेंद्र, भेजा। यानी कि अभी एटीएस की जो पूछताछ हो रही है उसमें और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं सीमा हैदर को लेकर के। नजर आप बनाए रखिएगा। शुक्रिया।